आप ठीक हो गया और मैं भी ठीक हूँ। नमस्ते। तो आज का ब्लॉग जो है ना स्टार्ट कर दूँ मैं 2 बजे से। और आज सोना का मन हो रहा था झोली खाने को, तो सोना लेकर आ रखी है खुद से दुकान जाके दही। तो मैं बना रही हूँ अभी खाना, और दिल्ली वाले चले गए हैं ड्यूटी के लिए, वो तो आएंगे सिर्फ शाम को ही। और सतीश भी चले गए हैं, आज उसका आ रहा है सिस्टम, सामान आ रहा है जिससे वो घर से ही काम करेगा। तो वो तो निकल गया था अभी 12 बजे, तो वो आएगा खाने के लिए घर पे। तो तब मैं लेट ही बना रही हूँ खाना। तो अभी टाइम 2 बज रखे हैं, तो मैं बनाती हूँ खाना तब तक, जब तक सतीश आएगा। फिर दिखाते हैं उसका सिस्टम कि कैसा आने वाला है। कब से वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि मेरा सामान आने वाला है, सामान आने वाला है। तो देखते हैं, आप लोग भी बने रहे, आपको भी दिखाते हैं कि उसका आज क्या सामान आ रहा है। तो तब तक मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ओ भाई, सिस्टम आ गया मेरे भाई का। लाए मुझे दीदे यार, ला दीदे यार, दीदे रत्ते बटी वेट करते करते। तो मुझे तो नहीं आइडिया है कि इसमें क्या क्या रखा है। अभी सतीश इनके अनबॉक्सिंग करेगा और फिर बताएगा क्या क्या है। आज सुबह से थक गया है, 12 बजे से गया था। और मैं खाना बनाते बनाते देख ही लगी ना, अम्मी ब्यावा खान बलू भगीन। और इसके चक्कर में मैंने यहाँ कमरा खाली कर रखा है आज। ये आ गया सतीश के सिस्टम। ये हमारा पीसी और ये है हमारा यूपीएस, ये है मॉनिटर, ये है कीबोर्ड और ये सारे कंपोनेंट जो इस पीसी में लगे हुए हैं। HDMI केबल और ये माउस और ये है तुम्हारा एक्सटर्नल SSD कार्ड 1 TB और इंटरनल 1 TB SSD कार्ड इसके अंदर ऑलरेडी। मतलब कि भाई जैसे जैसे फ़ोन में चिप हूँ तो ये उसका सॉलिड स्टेट ड्राइव, मतलब स्पेस वाला। स्पेस। हाँ थोड़ी थोड़ी और अभी और बहुत चीजें हैं इसके अंदर। मैं जब थक गया हूँ। असेंबल कर लूंगा इसको, मतलब जब सेट कर लूंगा उसके बाद फिर एक एक कंपोनेंट के बारे में तुम्हें बताऊंगा, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। अच्छा, जानने के लिए ये क्या है। और ये जो अरे कोई तो जो लो सैमसंग का 4K मॉनिटर है और इसका मॉडल नंबर भी मैं बाद में बताऊंगा जब मैं इसको पूरा सेट कर लूंगा। ठीक है, तो जानने के लिए बने रहना इस वाले ब्लॉग में, क्योंकि तुम्हारे एंटीना वाईफाई के लिए होता है। ये हमारे पीसी में जाएगा, पीसी में लगेगा। अच्छा, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कहना चाहिए जिसको, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो थी उतावली, मतलब भाई सिंपल भाषा में बोलूँ या ज़्यादा मुझको लपड़ चपड़ भरनी लगन। मतलब ये सब सिस्टम बनने वाला है हमारा। जब सेटअप लग जाएगा उसके बाद आपको दिखेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और जब से मैं यहाँ रूम पे आ रही थी ना, तब से मैं इससे रोज़ डेली पूछने में थी कि सतीश तेरा सिस्टम कब आ रहा है, कब आ रहा है। क्योंकि सिस्टम के नाम से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जो होगा, कैसा जो होगा। तो मैं सोच रही थी कि कहीं मैं घर चले जाऊँगी तो तब ना आए। तो मेरे को बहुत मन था कि मतलब उसके बारे में जानने के लिए। तो अभी देख लिया मैंने। खैर अभी तो ये पूरा पैक है, अभी मुझे उतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए बाद में अभी आ रखा है। इसको थोड़ा चाय पानी पिलाते हैं, उसके बाद से ये जब थोड़ा अनबॉक्सिंग करेगा तो फिर दिखाएंगे। तो तब तक थोड़ी देर में ये एक छोटा सा SSD कार्ड है, इतना छोटा सा दिखने का। इसकी प्राइस देखो 11,200 रुपये मात्र। तो और जितने कंपोनेंट उसमें लगे हैं उनकी प्राइस कितनी होगी, क्या करो। जो ये सामान है, मैं सोच रही कि हल्का होगा ये 10-12 हज़ार का, मतलब मेरी सोचा। तो ये मेरी हंसी उड़ा रहा है सच्ची में। अब इसमें हंसने की क्या बात है यार, सच में हमको पता नहीं है, मुझे पता नहीं है, है ना। तो ये कह रहा है कि बच्चों को अपने दूर रखना है यहाँ, मतलब यहाँ कमरे में आने मत देना। तो मेरा यहाँ ढेर सारा सामान है, इनको थोड़ी। मैंने कहा था कोई बात नहीं यार, 10-12 हज़ार का तो होगा। मैंने कहा मैं लेके दे दूँगी तुझे, ऐसा बोला मैंने इसको। तो ये मुझसे कह रहा है कि ये है 1.5 लाख का, कह रहा है। अब मैं कह रही हूँ नहीं। तो इसने मुझे सच में इसका MRP दिखाया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा सच्ची में कितना महंगा है, क्योंकि मैंने सच में देखा नहीं है यार पहली बार। मतलब इसकी जो MRP है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, मतलब मैक्सिमम प्राइस है जो 1,47,000 रुपीज़ को ओनली ग्राफिक कार्ड है। लेकिन ये कम का मिल रखा है और वो बहुत मतलब बताने वाली चीज़ है। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो हमें कैसे क्या डिस्काउंट मिल रखा है और क्या क्या चीज़ें हमने इस पर अप्लाई कर रखी है, और उसके बाद लास्ट प्राइस हमको कितने का बैठ रखा है पूरा। ये ओनली ग्राफिक कार्ड है, मतलब पीसी के अंदर लगने वाला एक
ग्राफिक कार्ड अगर किसी को नॉलेज होगी तो ग्राफिक कार्ड क्या होता है तो उसे पता चल जाएगा। और बाकी इसका जो मॉडल नंबर है वो ये लिख रखा है, ये है तुम्हारा एनवीडिया का GeForce RTX 4070 ग्राफिक कार्ड। और आप इसको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। और हाँ, ऑनलाइन में पूरा डिस्काउंट के बाद पता चलेगा। वैसे वो उतने का ही बैठ रहा है, मतलब जितने का वहाँ दिखाएगा आपको। आज मुझे यकीन हुआ कि सच में मेरा भाई टैलेंटेड ही नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड है। तो अगर इसका काम अच्छे से चल जाएगा तो मैंने भी इससे डिमांड कर रखी कि मुझे भी एक अच्छा सा फ़ोन दिला दे जिससे मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बना सकूं। दिला ले कोई बात नहीं यार, मुझे कोई फ़ोन नहीं चाहिए, बस तू तरक्की करे और कुछ नहीं चाहिए। इसकी तरक्की होगी तो सच्ची में ये दिला ही देगा, है ना? अम्मी जरा चाह बड़े वे जरा करने को आपको फ़ोन लीजिए डिमांड ठीक है। आज अपने सिस्टम बनाने के चक्कर में खाना भी नहीं खा रखा इसने है, अपने सिस्टम बनाने में मगन हो रखा था ये। और मेरे खाने बनाने की तैयारी हो गई है और ये खा रहा है अभी दिन का चावल। आज मैंने झोली बना रखी थी, इस चक्कर में मेरी लेट बना तो चलो वो 2:30 बजे गरम बनाना आएगा, है ना? तो आज कैसा लग रहा है फिर आपको? बढ़िया आई तो तैर बहुत मजा, बहुत अच्छा। तो ये हमारा UPS गाइस, मेरे को इसको उठाने के लिए थोड़ा सा 2 हाथों की जरूरत पड़ेगी। देखिए यही तो भारी होता है, मेन चीज तो यही है। ये क्या है गाइस, पता है आपको? इससे मच्छी मारता है और जो मच्छी मारता है वो सबको पता होगा ये क्या चीज़ है। ये है UPS और जिससे आप लोग मच्छी मारते हो, लेकिन एक्चुअल में मच्छी मारने के लिए नहीं, ये कंप्यूटर चलाने के लिए होता है, पावर देने के लिए उसको। अगर लाइट चले जाती है तो बैकअप के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और ये तुम्हें अल्टरनेटिव करंट प्रोवाइड करता है, DC करंट से AC करंट में कन्वर्ट करता है। अच्छा, मतलब मछ मारो सच में करने के लोग? हाँ, मच्छी मारने के लिए यूज करते हैं इसको। अच्छा। मैं इसको टेबल के ऊपर ही करता हूँ, बाद में फिर मैं इसको अलग अलग इसको नीचे रख दूंगा और इसी से हमारे सारे पावर सप्लाई कनेक्टेड होंगे। अपनी जो हमारा मेन चीज है ये है LS270 700 EAWXXL। और इसको सर्च करने के बाद आपको दिख जाएगा मॉनिटर कौन सा है। ये सैमसंग का है और 4K मॉनिटर है और काफ़ी बढ़िया है, तो आपको दिखाते हैं। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ ब्रो, वाओ गाइस। कोई अगर ना सैंडविच पैक में फंसेगा तो वो ऐसा लग रहा है गाइस। हम इसका है इसका बेस और ये HCL का हार्डवेयर है क्या? भाई ये हमें लगेगा। वाव, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। सबसे जरूरी चीज है और मेरी जान, जिसको बनाने के लिए मैंने इतनी सारी रिसर्च करी थी, दुनिया भर के YouTube, दुनिया भर का गूगल का सारा चीज यहाँ छान वान के मैंने ये सिस्टम बना रखा है। और थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले बता दिया है जो कंपोनेंट लगे हैं। अब मैं इसको रियल में दिखाऊंगा आपको कि ये दिखता कैसे है। ये है हमारा मेन परमाणु बम। इसका भाई ये देखो, एक बार आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ इसके सारे कॉन्फ़िगरेशन और सारे, क्योंकि हमारे दोस्त काफी उतावले हो रहे हैं इसके बारे में जानने के लिए। भाई इसके फ्रेंड कहाँ है? गाइस, ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे लेकिन इग्नोर, और क्या कहते हैं, आप सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करो क्योंकि आपके लिए काफ़ी जरूरी हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता, ये खाली बकवास करेंगे। इसलिए फिर भी हम इसको बताने के लिए इसको सारा चीज़ बताते हैं आपको, बस वेट एंड वॉच। भाई एक ही फैन है इसमें, ये सिस्टम तो बहुत ज़्यादा हिट करेगा।
तेरे सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा मैं, लेकिन पहले मैं तेरे को इनका मतलब बताता हूँ कि आखिर तू जो बोल रहा है वो होता क्या है और क्या तू क्यों। ओके ओके ओके। अब गाइस वैसे मैं इसको ये जो आपका स्क्रीन है इसको निकाल के आपको इसके एक एक कंपोनेंट स्क्रीन दिखाने है वाला हूँ। और क्या कहते हैं, वैसे तो ये असेंबल हो चुका है ऑलरेडी और ये दोबारा से ये पूरा सेट हो चुका है। तो इसके अंदर जो जो मैंने कंपोनेंट लगा रखे हैं आपको लाइव दिखाता हूँ वो कौन से हैं, उसका नाम क्या है और वो किस लिए काम आते हैं। और जो हमारे भाई साहब ने क्वेश्चन कर रखे हैं फैन, कूलिंग फैन और किससे क्या होता है सारा चीज बता दो, ठीक है। कोई भी आप ट्रेडिंग करने के लिए ये सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग करने के लिए आप नॉर्मल सा कोई सा भी सिस्टम बना लीजिए भाई ट्रेडिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, मैं क्रिप्टो माइनिंग की बात कर रहा हूँ। गाइस जो भी होता है आप मेरे आई डोंट केयर अबाउट, मेरे को नहीं पता कि ट्रेडिंग। हाँ तो ऐसा बोलो, मेरे को नहीं पता। क्रिप्टो माइनिंग ट्रेडिंग सेम टू सेम एक ही चीज है भाई क्रिप्टो माइनिंग अलग होती है। अरे सेम टू सेम एक ही चीज है। अरे नहीं। Guys, एक बार इससे पूछ ली ना ये क्वेश्चन क्या क्या करना चाहता है इनको भी दिखाओ ना, तू ब्लॉग वो करो, पूछो क्वेश्चन अब मेरे को पूछो और मैं आपको एक एक चीज का जवाब दूंगा। आई एम नॉट गाइस, आई एम ओनली भाई। भाई ये ग्राफिक कार्ड क्या होता है? ग्राफिक कार्ड एक प्रकार का एक ग्राफिक, तुमने भाई साहब अब नॉन टेक्निकल बंदों को समझाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकली चीजें बताना पड़ेगा गाइस। वैसे जो नहीं आप टेक्निकली बता दो, जब मैं समझ जाऊंगा। मैं वही चीज बता रहा हूँ। ग्राफिक्स मीन्स होता है एक प्रकार का, तुम पेंटिंग करते हो ना पेंटिंग, तो पेंटिंग बहुत अलग अलग तरीके के होता है। एक नॉर्मल स्केचिंग होती है, एक कलर पेंटिंग होती है नॉर्मल कलर, एक होता है तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी। तो एक पेंटर स्केचेस भी बनाता है, नॉर्मल पेंटिंग भी करता है, और एक होता है क्रिएटिविटी और एक होती है 3D क्रिएटिविटी। 3D के थ्रू किसी चीज को दर्शाना, एक आजकल 4D चल रहा है, 4D के थ्रू 2D 3D। तो एक पेंटिंग को जो रियल में मतलब उसके व्यूज होते हैं जैसे कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। तो एक पेंटिंग बनाई, एक पेंटिंग को देख के जो बहुत अच्छे पेंटर ने बनाई होती है एकदम से हमको पता चल जाता है कि इसके व्यूज मतलब उसमें क्रिएटिविटी दिखती है। तो वो होता है सारा उसकी छोटी छोटी बारीकी की वजह से, उसे आप ग्राफिक्स बोल सकते हो। उसकी बारीकी जो उसकी क्रिएटिविटीज है, छोटी छोटी बारीक चीजें जैसे कि ग्राफिक्स बोल सकते हैं उसकी क्रिएटिव। वही चीज जो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में अगर हम कुछ भी ग्राफिक्स वाला करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, तो ये चीजें जो सिस्टम बहुत लोड लेता है, मतलब प्रोसेसर उतना चीज झेल नहीं सकता। तो ग्राफिक जो होता है, ग्राफिक कार्ड होता है जो उसकी छोटी छोटी बारीकी को बनाने में बहुत यूज करते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर की जो बारीक बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स होते हैं ना, उसको यूज करने में सिस्टम को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब वो करता है, क्या कहते हैं, हेल्प करता है, एक्सेस कर सकता है। ये वैसे तुम्हारा 12 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। ये अलग अलग कंपनीज और अलग अलग क्वालिटीज के आता है। जैसे कि ये है तुम्हारा GTX 4070, GTX NVIDIA का GTX 4070 का है ये। तो सारे ज़्यादातर ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA ही बनाता है। तो ये जो है GeForce RTX 4070 ग्राफिक कार्ड है NVIDIA का, 12 GB की इसकी मेमोरी है और इसकी प्राइस है 147 लाख। ये है तुम्हारा ग्राफिक कार्ड और जिसको मतलब देखना है ये देख सकते हो। काफ़ी कूल ग्राफिक कार्ड है और काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड, मस्त है। अब दूसरा कंपोनेंट जो है इसमें एक प्रकार का ये हाउस है, कंप्यूटर का हाउस। इसके अंदर सारे लोग रहेंगे जिसका नाम ग्राफिक कार्ड, रैम और रोम और क्या कहते हैं सभी चीज़ हो जाएंगे, सभी कंपोनेंट इसके अंदर रहेंगे। और अगर आपको कूलर बोल रहा था, एक कूलर बता दो आपको। अच्छा मतलब ना जो तू दिखून छे ना यो सब वे उमा लागला सब यो चुयो हाँ। यो तो महंगो छी यो चुयो तो बड़ी इतना चुयो। अच्छा ये है तुम्हारा ग्राफिक कार्ड। अच्छा और पूरा CPU पार्ट भाई। आप समझ रही हूँ मैंने भी देखा थोड़ी। ये तुम्हारा मदरबोर्ड है। अच्छा। फोन में लगती है पूरा हाँ, मदरबोर्ड हाँ, गया पर ये डेस्कटॉप का कंपनी स्कोर सैमसंग का। मैं वैसे एसर का कुछ किया था लेकिन अवेलेबल नहीं था, इस वजह से ये भी बहुत बढ़िया वाला है। मैंने बोला ये अवेलेबल है, आपको चाहिए कर दिया। तो ये है मदरबोर्ड हो गया।
अब सबसे एक बहुत बढ़िया बहुत जरूरी चीज़ है हमारा कूलर, जो बोल रहा है कि आपका CPU तो गर्म हो जाएगा, कूलर तो हीटिंग से खराब हो जाएगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कूलर, और ये हर कोई लगाता नहीं है वैसे, क्योंकि सब सोचते हैं कि फ़ैन से काम चल जाता है। फ़ैन मीन्स जो ये समझ रहा था कूलर, जो अभी बोल रहा था कि इसके उसमें फ़ैन तो है ही नहीं करके, एक्चुअल में वो फ़ैन भी लगा रखा है मैंने, लेकिन ओनली एक ही RGB फ़ैन लगा रखा है, वो ओनली लाइटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। बाकी मेरे को कूलिंग के लिए मैं इस फ़ैन को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो ये है RGB रैम, और अगर RGB की फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहते हो तो हम हमारे योगेश भाई बताएंगे। RGB रवि जी। नॉर्मल गाइस, बहुत सिंपल सा चीज है, वैसे भी सोचा इसको पता है, मैंने इसलिए नहीं पूछा इससे, क्योंकि RGB का सिंपल है रेड और ग्रीन और ब्लू, मतलब ये नॉर्मल सा RGB इसलिए बोला जाता है इसको, तो जहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है कहीं पे भी, मतलब मैंने बोला सिस्टम पे A to Z हर जगह पे RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, और ये रेड ग्रीन ब्लू इसलिए है, इसका नाम अभी दिखाऊंगा जब सिस्टम ऑन करूंगा ये क्या करता है काम। और ये मैंने कूलिंग के लिए नहीं किया यूज़, क्योंकि कूलिंग के लिए ऑलरेडी हमने इसके लिए कूलर मास्टर कूलर यूज़ कर रहे हैं इसमें, जो आपका लगा है ऊपर साइड और ये बाहर से दिख नहीं रहा है। ये काम करता है तुम्हारा जब CPU गर्म हो जाता है और प्रोसेसर हमारा ज़्यादा हैवी वर्क कर रहा होता है तो बहुत हीट होता है, तो उस हीट को कम करने के लिए हम इस पे सिस्टम में कूलर यूज़ करते हैं। और जो लगा है ये, अगर इसका मॉडल नंबर आप देखना चाहते हो तो मास्टर लिक्विड है और 240L4, इसका मास्टर कूलर वैसे नाम अगर आप सर्च करोगे और इसका मॉडल नंबर डालोगे, ये एक्चुअली इस यहाँ पे ना थोड़ा सा ब्लर कर देना, ये कंपनी की एक तरीके से प्रमोशन हो जाएगा, मतलब ये कंपनी की करोड़ की सेल बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, करोड़ की सेल बढ़ जाएगी, इसलिए आप इसमें थोड़ा ब्लर कर देना, इसका हमको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा। कंपनी वाले अगर आपको मतलब ये चीजें हम आपको फ्री में वो क्या कहते हैं प्रमोट कर रहे हैं, तो आप हमें चेक भिजवा सकते हो और हमारा एड्रेस हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे गाइस, ठीक है। तो ये ग्राफिक कार्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, हाँ प्रोसेसर नहीं बताया मैंने तुमको, तो प्रोसेसर एक्चुअल में आपको दिखेगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी छोटा होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेसर कौन सा डला है। प्रोसेसर हमारा डल रखा है i5 14 जनरेशन और 1400, आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा कौन सा प्रोसेसर है। और एक्चुअल में मैंने ये प्रोसेसर इसलिए डाला, बहुत सारे बोल रहे थे कि i7 यूज़ करना चाहिए था या फिर i5 में, मतलब कुछ i5 का लेटेस्ट जनरेशन यूज़ कर रखा है मैंने इसलिए क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत बजट को ध्यान में रखते हुए तो ये सिस्टम बनाना था। वैसे तो ओवर बजट गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पहले से बजट में बनाना था, तो इस वजह से मैं i5 में गया। उसके बदले मैंने ये ग्राफिक कार्ड डलवा रखा है, जितना मैंने उसमें कम किया था उतना मैंने इसमें बढ़ा दिया था, इस वजह से इतना काफ़ी महंगा है ग्राफिक कार्ड। आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये ग्राफिक कार्ड क्यों यूज़ किया है मैंने, और लेकिन हमारा सिस्टम काफ़ी कूल होने वाला है। आप फैन बता दें, मैंने मदरबोर्ड बता दें, हाँ एक और चीज़ और मैं आपको रैम और रोम बता देता हूँ। रैम हमने नॉर्मली 2 स्लॉट के 2 रैम लगा के 30 to 30 GB के 2 रैम, मतलब टोटल मिला के 64 GB के रैम हो गया हमारे। और रोम में मैंने पहले बता दिया था आपको 1 TB का हमने SD कार्ड डलवा रखी है इसमें, और वो है हमारी, उसका नाम है भूल रहा हूँ एक्चुअल में, BX500 करके शायद यही है, आप सर्च कर लेना और मिल जाएगा आपको। मैंने इसमें 1 TB की SSD कार्ड डलवा रखी है, इंटरनल SSD कार्ड, और एक्सटर्नल अलग से मैंने आपको दिखाया, और 1 TB की एक्सटर्नल SSD कार्ड ये ले रखी है, ये है WD Elements SE SSD, ये शायद सर्च कर दो आपको ये भी दिख जाएगा। इसमें भी हमको कोई पेमेंट नहीं कर रखी, तो इसमें एक्चुअल में 1 TB की ये SSD है और 1 TB मतलब 2 TB की हमारे पास टोटल SSD है, टोटल है। के अंदर के सारे कंपोनेंट आपको दिखाते हैं। अनबॉक्सिंग हो चुकी है, अब हम इसको डेस्क पे सेटअप करके दिखाते हैं और इसको ऑन करके देखते हैं।